हमको याद थोड़ी है। क्या पढ़ा रहे थे? कॉलिजन, यहाँ से ना। चलिए, कॉलिजन क्या क्या पढ़े थे सबको एक बार रिकैप कर लो भाई। आपके कॉपी में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा बोल दे रहे हैं एक बार। पहले कॉलिजन पढ़े। कॉलिजन किसको कहते हैं ये बताए होंगे। क्या उसके लिए इंटरेक्शन होना जरूरी है या फिर टच होना जरूरी है? इंटरेक्शन होना, अरे बोलो जोर से, इंटरेक्शन होना, कोई बातचीत होनी चाहिए कॉलिजन के लिए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली उन दोनों में आपस में झगड़ा हो ही, कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैक्सिमम केस में हो जाता है, मैक्सिमम केस में हो जाता है। चलिए, दूसरा बात था कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन कॉलिजन कितने का तरह का था? 3 तरह का। कौन कौन सा भाई? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल को क्या बोलते थे? हेड ऑन कॉलिजन। 2 डायमेंशनल को क्या बोलते थे? ऑब्लिक कॉलिजन। अच्छा, एग्जांपल के तौर पर एक लाइन में अगर कॉलिजन हो रहा है तो 1D कॉलिजन। कोई बॉल इधर से आया, यहाँ टकराया, ऐसे वापस चला गया, 2D कॉलिजन। कैरम बोर्ड को स्ट्राइकर से टकराया गोटी, वो 2D कॉलिजन। कांचा जो गुल्ली खेलते हैं वो टकराया, वो 2D कॉलिजन। 3D कॉलिजन कौन था? तो गैस का मॉलिक्यूल्स क्या था आपका? 3D कॉलिजन। क्या आपके सिलेबस में 3D कॉलिजन है? तो नहीं सर, 3D कॉलिजन नहीं है। आगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। बोलो हाँ या ना। चलिए, 3 तरह का कॉलिजन था। इलास्टिक कॉलिजन के लिए E इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इनइलास्टिक के लिए 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के लिए E का वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या कभी E का वैल्यू बड़ा हो सकता है? तो यस सर, E का वैल्यू बड़ा हो सकता है। कब हो सकता है? 2 केसेस होगा, बम या फिजन रिएक्शन में। अच्छी बात है। क्या कॉलिजन के बारे में न्यूटन बाबा नाम के एक साइंटिस्ट थे, न्यूटन सर ने कोई ये दिया हुआ था, अरे रूल दिया हुआ था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन। क्या था न्यूटन्स लॉ ऑफ कॉलिजन? तो उसने बताया कि E इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, यही ना बताया जी, E इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे। क्या उसके न्यूटन का तभी लॉ वैलिड होगा जब आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात होगी, या बिना लाइन ऑफ इम्पैक्ट के? तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात तो होगी। E का फॉर्मूला क्या था? V2 माइनस V1 बटे U1 माइनस U2। अच्छी बात है। उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा था हेड ऑन कॉलिजन का। हेड ऑन कॉलिजन में हम पहली बात पढ़ रहे थे इलास्टिक कॉलिजन। पहली बात 1D कॉलिजन पढ़ रहे हैं। 1D में भी कौन सा कॉलिजन पढ़ रहे हैं? इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन में E का वैल्यू क्या है? 1 है। E का वैल्यू क्या है? 1 है। जनरल केस में कॉलिजन में E का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। बट 2 केसेस जो आपको हमने बताया, उन 2 केसेस में E का वैल्यू 1 से बड़ा भी होता है। क्या यहाँ तक पढ़े थे? बोलो हाँ या ना। उसके बाद इलास्टिक कॉलिजन में से हम लोगों ने ये समझा कि E का वैल्यू जब 1 होगा तो हमसे क्या पूछा जाएगा? हो सकता है आपसे V1 पूछे या हो सकता है आपसे V2 पूछे। जब V1 पूछेगा तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? M1 माइनस M2 इंटू U1 बाय M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 U2 बाय M1 प्लस M2। बोलो हाँ या ना, चमका कि नहीं चमका? उसी तरह V2 का फॉर्मूला हम लोग देखे थे। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ डेरिवेशन निकाला था। उस डेरिवेशन में से 3 इक्वेशन निकाले थे। कितने इक्वेशन निकाले थे? 3 इक्वेशन। 3 में से कोई 2 सॉल्व करो और आंसर को फाइनलाइज्ड करो। क्या यही बात हम समझे थे? बोलो हाँ या ना। अरे बोल भाई, चमका या नहीं चमका? क्या वो 2 बातों को, वो 3 इक्वेशन को आपको अच्छे से याद है? सॉल्व यूनिट इक्वेशन एंड गेट V1 एंड V2। पर हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व बैठ करके बार बार नहीं करने वाले। तो फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं? V1 इज इक्वल टू, जोर से बोलना है, M1 माइनस M2 ब्रैकेट बाय M1 प्लस, अरे जोर से बोलो। अच्छा, क्या यहाँ U1 होगा? क्या M2 U2 होगा? अरे बोलो हाँ या ना। बाय M1 प्लस M2 होगा। क्या इससे वेलोसिटी ऑफ 1 निकलेगा? बोलो चमका या नहीं चमका? क्या वेलोसिटी ऑफ 2 निकालने का फॉर्मूला बताए थे? क्या बताए थे? M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2। ध्यान रहे इस फॉर्मूले में जब 2 का नाम आएगा तो यहाँ पर भी मास किसका लेना है? 2 का। जब 1 का नाम आएगा तो यहाँ मास किसका लेना है? 1 का। जब 1 की बात होगी तो 1 का मास। यहाँ वेलोसिटी किसका लेना है? तो 1 का। यहाँ वेलोसिटी किसका लेंगे? तो 2 का। M1 U1 बाय M1 प्लस M2। बोलो चमका हाँ या ना? क्या इतनी बात आपके पल्ले पड़ रही है? आराम से बातें समझ में आई या उसमें कोई दिक्कत आया? अरे बोलो, क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपको याद है ना? क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट भूल गए हैं? क्या स्टैंडर्ड कंडीशन? अब ध्यान से सुनिए।
ये सारे बातें हम एक तरफ। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ने वाले हैं। कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, ध्यान से सुन मेरी बात। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन, मेरी बात पल्ले पड़ जाएगी आपको, ध्यान से सुन। स्टैंडर्ड कंडीशन में मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूं कि भाई कंसीडर करो कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m1 और दूसरा बॉडी है जिसका मास है m2। उसने बोला है ये कॉलिजन हेड ऑन कॉलिजन है। कैसा कॉलिजन है? अरे जोर से बोलो, हेड ऑन कॉलिजन है। कैसा है? हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। बात चमक रहा है आपको? साथ में पहला उसने बात रखा कि इलास्टिक में से भी जब कॉलिजन करेगा, इलास्टिक में से भी जब वो कॉलिजन करेगा, वो दोनों मास जो कॉलिजन कर रहा है उन दोनों का मास अगर m1 बराबर हो जाए m2 के, डेट इज m, क्या बोला मैंने? अगर m1 बराबर हो जाए, अरे क्वेश्चन में आपको दिखेगा ना m1 m2 के बराबर है कि नहीं है? अरे बोलो, क्या m1 m2 बराबर आपको दिखेगा? अरे बोल ना। तो ऐसे काहे करते हो? पहले गाल पर से हाथ उठाओ। हाँ, क्या दिखेगा? m1 बराबर है, m1 बराबर है, m1 बराबर है। क्या m1 m2 बराबर दिखेगा? क्या क्वेश्चन में ये बात बताया होगा? अरे बोलो हाँ या ना। अगर m1 बराबर m2 बताया होगा तो कंडीशन हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसमें से पहली बात, पहला कॉलिजन हो रहा है, m1 चल रहा है, इसका मास भी m, इसका मास भी m, ये u1 से चल रहा है, ये u2 से चल रहा है। कॉलिजन किया। क्या ये 3 लाइन आपको कॉलिजन का साइन बताता था? अरे हम बोले थे कि नहीं बोले थे? 3 लाइन के बाद कॉलिजन हुआ। क्या ये मास जो आपका पहला मास था, क्या ये मास जो आपका दूसरा मास था, दोनों कोलाइड के बाद सेपरेट हो जाएंगे? बोलो चमका या नहीं चमका? अगर सेपरेट होंगे तो वो किस वैल्यू से सेपरेट होंगे मुझे ये पता करना है। वो किस वैल्यू से मुझे ये पता करना है। तो मान लिया जाए इसका वेलोसिटी आया v1 और इसका वेलोसिटी आया, अरे बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या इसका वेलोसिटी v1 और इसका वेलोसिटी बैठ करके निकालने का कोई जरूरत नहीं है। जब m1 बराबर होगा m2 के तो v1 बराबर होगा u2 के और v2 बराबर होगा u1 के। विद डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के बात अपन नहीं करेंगे, ये याद रखना। अरे बोलो हाँ या ना। दूसरा केस ध्यान से सुन। मान ले आपको दिया हुआ है दूसरा केस, क्या मानना है भाई साहब? चलिए ध्यान से सुनिएगा। मान लो m मास का एक बॉडी है और दूसरा भी आपका m मास का बॉडी है। ये रेस्ट कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? ये आपका मोशन में है u1 से। कितना से? कितने से है भाई साहब? u1 से। ये कोलाइड किया, क्या किया? अरे क्या किया? कोलाइड किया। तू बता, क्या हम बोल सकते हैं कि पहले वाले का वेलोसिटी किसको मिल जाएगा? दूसरे को। और दूसरे वाले का वेलोसिटी, इसका मतलब पहला वाला जो मास m1 था वो किस में रह जाएगा? रेस्ट में। और दूसरा वाला जो मास m2 था वो किस वेलोसिटी से चलेगा? v2 का वैल्यू क्या u1 के इक्वल हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। अरे चमका नहीं चमका? अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? पक्की बात? मान ले इस बात को 100%? कोई डाउट है? नहीं। चलिए ध्यान से सुनो, आगे बढ़ते हैं। क्या ये दो बातें आपको समझ में आ रही है? तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसी बेस पर मान लिया जाए आपके पास 2 मासेस है, एक m1 है और एक m2 है। सॉरी गलत चले गए। मान ले ये m मास का है और ये भी m मास का है, ठीक है। दोनों सट करके चिपक कर u1 वेलोसिटी से चलना शुरू किया और यहाँ पर कोई एक बॉडी है जिसका मास m है और दूसरा बॉडी है जिसका मास m है और ये रेस्ट पर है। आपको बताना है कॉलिजन के बाद इस बॉडी का नाम है A, B, C, D। कॉलिजन के बाद कौन चलेगा? A चलेगा, B चलेगा, C चलेगा, D चलेगा, कौन चलेगा? कौन चलेगा? C और D? C और D? C और D चलेगा, C और D चलेगा। कितने वेलोसिटी से? तो u1 वेलोसिटी से, यानी v2 का वैल्यू क्या होगा? और आपका a और b जो है वो चिपक कर किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। किस में रहेगा भाई साहब? क्या बात समझ में आ रही है क्वेश्चन? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो बॉडी को लेकर के बनाए, अगर एक बॉडी के साथ होता तो, अरे एक बॉडी के साथ होता तो, ध्यान से सुन, मान ले ये m मास का है, ये मान ले m मास का है, ये मान ले m मास का है, ये B, ये C और ये A सब एक लाइन पर है, कॉलिजन किया। चलिए ये इसका वेलोसिटी u1 था, ये किस पर था, रेस्ट में था। अब मुझे बताइए कौन चलेगा, A चलेगा, B चलेगा, C चलेगा, जल्दी बताइए। A चलेगा, B चलेगा, C चलेगा, A चलेगा, B चलेगा, C चलेगा, अरे कौन चलेगा, C चलेगा। क्या B चलेगा, नहीं चलेगा, तो फिर रेस्ट में रहेगा। क्या A चलेगा, A भी नहीं चलेगा, B भी नहीं चलेगा, C सिर्फ चलेगा। कैसे चलेगा, ध्यान से सुनिए। ये कोलाइड क्या होगा इसके साथ, अरे कोलाइड किया कि नहीं, इसने इसको क्या कर दिया होगा, अपना वेलोसिटी दे दिया होगा, ये रेस्ट में चला गया होगा, ठीक है। A को हमने रेस्ट में कर दिया, REST रेस्ट में, A चला गया। क्या B ने वेलोसिटी C को दिया होगा, C क्या कर गया होगा, चल गया होगा, B क्या हो गया होगा, रेस्ट में आ गया होगा, यानी ये वाला B बॉडी था। और ये कब होगा, जब सबका मास, अरे ये कब होगा निशा, जब सबका मास, 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 जब सबका मास। क्या मास डिफरेंट करने पर ऐसा काम करेगा, अरे क्या मास डिफरेंट होने पर ऐसा काम होगा, नहीं। इसका मतलब C क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। m मास का एक बॉडी C है जो किस वेलोसिटी से चलेगा, u1 वेलोसिटी से चलेगा। अरे बोलो हाँ या ना। क्या आपने एक कभी ऐसा प्रॉप देखा होगा, आपके पास कंसीडर कीजिए एक पेंडुलम वाला कहानी है, टक 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 टक, मान ले यहाँ पर एक बॉडी है A, चल दूसरा बॉडी है, ये बॉडी है, इसके पास चिपका हुआ है, नाम है B, ये बॉडी है जो इसके पास चिपका हुआ है, नाम है C। गौर से सुन, A B C तीनों का मास है M M M। क्या बात समझ में आ रही है, अरे बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसे अपने पोजीशन से h हाइट ऊपर ले जाऊं और यहाँ पर पहुंचा दूं, कहाँ पर पहुंचा दूं, यहाँ पर, इसका हाइट सेंटर टू सेंटर h हाइट हो गया। क्या ये h हाइट ऊपर गया, उसके बाद हमने इसे v वेलोसिटी से छोड़ दिया, कितने वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से, मुझे बता क्या ये टकराएगा, क्या कॉलिजन होगा, अरे बोलना। क्या कॉलिजन के बाद, क्या कॉलिजन के बाद मुझे जो दिखेगा, क्या मुझे जो दिखेगा, और ये इलास्टिक कॉलिजन है, याद रखना। कैसा कॉलिजन है भाई साहब, इलास्टिक। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड या नॉट कंजर्व्ड, अरे भाई जितना पहले सिस्टम का था उतना, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के का वैल्यू, डेल्टा के का वैल्यू। अरे क्या बात याद है, क्या उस दिन की बातें याद है या भूल गए हैं, अरे याद है कि नहीं है, चलिए अच्छी बात है। तो बता मुझे निशा, क्या ये वाला बॉडी B है, क्या ये वाला बॉडी A है, क्या ये वाला बॉडी C है, क्या तीनों रेस्ट पर आ जाएगा, क्या तीनों रेस्ट पर आएगा, क्या तीनों के जगह पर दो रेस्ट पर आएंगे, क्या दो के जगह पर सिर्फ एक रेस्ट पर आएगा, आपको समझ करके बताना। चलिए ध्यान से देखते हैं। आपने इसे v वेलोसिटी से छोड़ा, ये दोनों किस पर था, अरे आपने इसे v वेलोसिटी से छोड़ा, ये दोनों किस पर था, रेस्ट में। A किसको देगा वेलोसिटी, B किसको देगा वेलोसिटी, क्या A और B, A और B, A और B, A और B। अच्छा तो C कहाँ चला जाएगा, क्या यहाँ पर होगा, अरे बोलो हाँ या ना। क्या C यहाँ पर होगा, कितने हाइट पर होगा, तो h हाइट पर होगा। कितने हाइट पर होगा, कितने वेलोसिटी से होगा, तो v वेलोसिटी से होगा। कितने वेलोसिटी से जाएगा, कितने वेलोसिटी से जाएगा, कितने वेलोसिटी से जाएगा, कितने वेलोसिटी से जाएगा, अरे कितने वेलोसिटी से जाएगा। क्या बात चमका, बोलो हाँ या ना। अच्छा ऐसा मान 5 7 है, ऐसा बोल 1 2 3 4 5 6 7। चल भाई साहब A B C D कुछ डाला हुआ है, इसको डाला A B C D E F G, हमने एक को पकड़ा और छोड़ा, क्या इनमें से ये सारे रेस्ट पर चले जाएंगे, क्या ये सारे रेस्ट पर जाएंगे, क्या ये सिर्फ मोशन में होगा, क्या इधर से फिर ये आएगा टकराएगा, क्या ये सारे रेस्ट पर चले जाएंगे, क्या ये मोशन पर होगा। क्या अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है वास्तव में, तो एक बार छोड़ देने पर ऐसा चलता रहेगा, अरे बोलो हाँ या ना। क्या ऐसा चलता रहेगा, क्या ऐसा चलता रहेगा। फिर क्यों रुक जाता है, क्योंकि आपको हम बताए थे उस दिन, जब कांचा खेलते हैं तो किसकी आवाज आती है, ठन की आवाज आती है। क्या उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, क्या अगर इसमें लॉस 0 के बराबर होने लगे तब जब इलास्टिक कॉलिजन होगा। ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, पर मैक्सिमम केस में करवाने का कोशिश करता है। अगर ऐसा हो जाता है कि E का वैल्यू 1 हो जाए तो एक बार चला देने पर ये जीवन भर
ये जीवन भर। पर ऐसा होता नहीं है, कोलिजन के टाइम कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ये धीरे धीरे करते करते रुक जाता है। यानी जितना बहुत जल्दी नहीं रुकता है, कोशिश किया जाता है बनाने का, कैसा इलास्टिक बनाने का कोशिश किया जाता है, पर होता नहीं है। अगर इलास्टिक ना होता तो क्या होता, बात समझ में आ रही है? अरे भाई साहब बोलो, सॉरी, पर अगर प्योर इलास्टिक हो जाता तो क्या होता, समझ में आ रही है? एक बार मशीन चला करके छोड़ देते, ठकच 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 चलता रहता है। बोला हाँ या ना? क्या ये काम लाइफ टाइम होता? नहीं। क्या इलास्टिक होता तो लाइफ टाइम होता? अरे इलास्टिक होता तो भी लाइफ टाइम नहीं होता। इलास्टिक होता तो लाइफ टाइम, इलास्टिक होता तो लाइफ टाइम। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि इलास्टिक है, तो क्या आप बोल सकते हो उसे लाइफ टाइम ये पेंडुलम काम करता रहेगा? अरे बोलो, क्या अगर वो इलास्टिक बोल दे क्वेश्चन में तो लाइफ टाइम पेंडुलम झूलेगा कि नहीं झूलेगा? अरे नहीं चमका। अगर वो इलास्टिक क्वेश्चन में बोल रहा है तब वो झूलेगा या नहीं झूलेगा? झूलेगा ना। कैसे नहीं झूलेगा? अरे भाई पहले कॉन्सेप्ट समझ। अगर इलास्टिक है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या है? जीरो। इसका मतलब तूने जो छोड़ा, क्या वो ठन से आवाज कर रहा है? हाँ या ना? अगर इलास्टिक है तो कैसे कर रहा? तो हाँ कैसे करते हो फिर? दिमाग खिसक गया क्या? अरे भाई एक बार मैंने छोड़ा, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है लॉस, तो इसका मतलब जितना पहले था उतना, अरे जितना सिस्टम के पास पहले था उतना। तो एक बार तूने उसे ऐसे उठाकर छोड़ दिया तो क्या ये जाएगा, उसको ठोकेगा, वो ऊपर जाएगा, इसको ठोकेगा, ये ऊपर जाएगा, उसको ठोकेगा, फिर वो ऊपर जाए। अरे बोलो आया नहीं आया? अरे नहीं आया। पक्की बात है। ये कब होगा? जब और सारे का मास, हाँ जब इलास्टिक होगा और सारे का मास, जब इलास्टिक होगा और सारे का मास, जब इलास्टिक रहेगा और सारे का मास, जब इलास्टिक रहेगा और सारे का मास। हाँ ये कब नहीं होगा? जब इलास्टिक नहीं होगा और या तो दूसरा कंडीशन क्या, मास अलग अलग होना चाहिए। मास क्या होना चाहिए? क्या मास होना चाहिए? क्या मास होना चाहिए? अगर सोच परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी होता तो क्या हो जाता? एक बार भी आप ऐसे छोड़ते तो वो उसी में चिपक गया होता। क्या हो जाता? क्या हो जाता? क्या हो जाता? चिपक गया होता। तीसरा केस अपन सोच रहे हैं, थोड़ा सा इन इलास्टिक है वो इलास्टिक जैसा ही पर थोड़ा सा है, मतलब आप छोड़ते जब है तब ठक से पूरा आवाज नहीं आता, ऐसा आवाज आता थोड़ा सा। इसका मतलब थोड़ा काइनेटिक एनर्जी का लॉस। इसका मतलब पहली बार जितना हाइट से छोड़ा है, दूसरी बार जब वो आएगा तो यहीं आएगा, तीसरी बार वो यहीं आएगा, चौथी बार वो यहाँ, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, खत्म का। अब समझ में आया? जब वो ऐसा होगा तब, अगर नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो वो लाइफ टाइम रुकेगा, लाइफ टाइम रुकेगा। क्या बात चमका? बोलो हाँ या ना। चलिए अगर आपको चमका तो जल्दी से लिखिए। किसको पीछे करेंगे अब तो कर दिया। हाँ ए लगाया बी को, ठीक है, बी सी को ट्रांसफर कर देगा। क्यों नहीं करेगा? जब बात ही बोल रहे हैं हम इलास्टिक है तो हमने कंडीशन क्या पढ़ रहा है, अपन कंडीशन क्या लगाए हैं तो देख ले। अगर कंडीशन याद नहीं है ना तो देख भाई, हेड ऑन इलास्टिक, हेड ऑन इलास्टिक, और इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ? ई का वैल्यू लेस देन 1, ई का वैल्यू 1, ई का वैल्यू, हाँ किसी दिन खा जाओ। चल छाप जल्दी। जल्दी कर, फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे अपन तड़ाक से।
कौन भारत में आ गया अभी? नेपाल को मिला लिए क्या तुम्हारे पीछे वाले सर हैं? भारत में रिएक्शन में भारत और पाकिस्तान है। अरे केमिस्ट्री वाले सर रिएक्शन डरा के भी मिला सकता है। आज तुम लोगों से केमिस्ट्री पूछेंगे हम। बहुत तुम लोग अल्फा बीटा गामा टिकड़ा किकड़ा क्या क्या करते हो तुम लोग ना। एक बार बॉम्ब फोड़े थे XZA करके, कुछ याद है? हाँ, ये जनरेटर क्यों चलता है? उसको खराब है यहाँ पे, उसको देखना होगा। ये लोग सीरियस नहीं ले रहा है। संडे की याद दिलाना मारूफ तो तबरेज याद दिलाना तो संडे को यहाँ कुछ काम है। हाँ वो कहे आवाज कर रहा है हमें। हो गया दूसरा स्लाइड। एक PYQ का क्वेश्चन है, देखें जल्दी कर लो भाई। इसमें क्या लिखोगे तुम लोग? ABCDEFG, एम मास का, 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 एम मास का। इसको ऊपर ले जा करके V वेलोसिटी से छोड़ेंगे तो ये वाला V वेलोसिटी से जाएगा। ये H हाइट पर छूटा है तो ये भी H हाइट तक जाएगा। कब? जब इलास्टिक कॉलिजन है तब। समझे? उतारो ना भाई। तो हमको कहाँ से, तुमको हमारा मुद्दा क्या है? आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए और वो याद रहना भी चाहिए, है ना? ऐसा ना हो कि बाद में याद ही नहीं रहा। तो चले आगे बढ़े। चलिए ध्यान से सुनिए। ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है? इस सर्कुलर पाथ पर पॉइंट A है एक। इस सर्कुलर पाथ का कुछ एक रेडियस है, गौर से सुन मेरा बात। और इस जगह पर 2 मासेस रखे हुए हैं। कितने मास रखे हुए हैं? पॉइंट A पर कितना मास है? कितने मास है? क्वेश्चन वापस लिखाएंगे नहीं। एक का वेलोसिटी इस तरफ है जो V वेलोसिटी है, एक का वेलोसिटी इस तरफ है जो 2V वेलोसिटी है, ठीक है? ये इस रास्ते पर चलना शुरू करता है, ये इस रास्ते पर चलना शुरू करता है। दोनों का वेलोसिटी दिख रहा है। एक का मास m है और दूसरे का मास भी। कंडीशन वही चल रहा है, कंडीशन तो मुड़ा नहीं है। PYQ है, क्वेश्चन को संभालना, ध्यान से सुनना। अभी तक नीट में नहीं पूछा है, पर अगर हम होते तो ये PYQ से पूछ लेते। ध्यान से सुनिए, JEE एडवांस का है, ठीक है? ध्यान से सुन अब मेरी बात को। इसका मतलब ये पूछा है उसने कि भाई साहब ये यहां से चलना शुरू करता है, आपको ये बताना है कि ये कितनी बार कॉलिजन करके इनिशियल पोजीशन पर पहुंचेगा इफ ऑल कॉलिजन्स आर इलास्टिक। बात समझे? हाउ मेनी टाइम्स कोलाइड टू रीच द इनिशियल पोजीशन इफ कॉलिजन्स आर इलास्टिक। हाँ, दोनों वापस से इनिशियल पोजीशन तो दोनों ना पहुंचेगा बेटा। चल क्वेश्चन लिख। हाउ मेनी टाइम्स विल बी कोलाइड, हाउ मेनी टाइम्स विल बी collide since reached the initial position if all collision are elastic, if all collisions are elastic। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? फिगर दिख रहा है आपको, m मास का। इसी को लैंग्वेज में लिखेगा तो आप पकड़ लेंगे लैंग्वेज, या भारी लगेगा? अरे बोल, पक्की बात, चल बना।
ध्यान से सुन, मुझे पता है जैसे मैंने बोला जेईई एडवांस आपके दिमाग में कचरा भरा और आपसे बनेगा नहीं। चल गौर से सुन मेरी बात को। तो थोड़ी देर के लिए ये सोच के बता मुझे, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये यहां से चला है पॉइंट ए से, तो एक चला इधर कितने से और एक चला कितने से, 2v से, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है कितनी बार में ये टकरा करके वापस आएंगे? आंसर इज 2। एक बार गया, यहां टकराएगा, वापस चला आएगा। अरे बोलो नहीं यार, अरे नहीं, अरे हाँ, एक बार में वापस आते टाइम दूसरी बार में टकरा करके मिल जाएंगे, तो 2 बार ना। एक बार में टकराया, यहाँ आया, फिर यहाँ से आकर के इनिशियल पोजीशन पे टकराएगा तो ही 2 बार ना, लेकिन नहीं। चलिए चेक करते हैं, ध्यान से सुनिए। ये जब v वेलोसिटी से चल रहा होगा मेरे बालक, ध्यान से सुन, बाद में ट्रिक बताएंगे क्या करने का है। ये जब v वेलोसिटी से चल रहा होगा, तू बैठ के घर में जितना भी क्वेश्चन चाहे बना लो। ये जब v वेलोसिटी से चल रहा होगा तो ये जितना समय में t टाइम जितना चला होगा और ये भी मान t टाइम चला होगा, जाकर कहीं तो मिल रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप सोचे कि यहाँ मिलेगा, नहीं साहब, जितनी देर में ये यहाँ पहुँचेगा उतनी देर में ये बाबू साहब तो यहीं पहुँचा होगा। अरे हाँ या ना? क्या ऐसा अगर है, इसका मतलब टोटल 3v वेलोसिटी से ये लोग चल रहे हैं, एक पाथ पर 3v के वेलोसिटी से चल रहे हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट है तो रिलेटिव वेलोसिटी 2v + v करना पड़ेगा। अगर 3v से चल रहे हैं तो वो कितना डिस्टेंस चल रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? 2π चल रहे हैं। अरे बोलो हाँ या ना? अब सोच, 2π चल रहे हैं 3v से, अगर इसे 2π चल, जब भी टकराए पर चलेगा तो 2π ना। अरे जब भी टकराए तो भाई साहब मुझे लगा टाइम निकालना है, टाइम जब वो मिटता है तो 2π/3v, बोलो हाँ या ना? क्या ये 2π/3v टाइम ये भी चला और ये भी चला? क्या इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अगर टी टाइम में इसका डिस्टेंस देखूं पहले वाले का, तो टी टाइम में डिस्टेंस 1 का = 2π/3v × v। दूसरे वाले का टी टाइम में डिस्टेंस अगर देखूं d2 = 2π/3v और × 2v, यहाँ से ये कैंसल तो हम लिख सकते हैं 4π/3 और यहाँ से ये कैंसल, क्या लिख सकते हैं? 2π/3। बोलो हाँ या ना? अरे बोलना, अरे नहीं आया, पक्की बात, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ से चला होगा ट्र, यहाँ तक कहीं आया? अरे सोचना, यहाँ तक आया होगा ना। और ये यहाँ से चला होगा ये यहाँ तक आया होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? अरे नहीं आ रहा, पक्की बात है कि आ रहा है। ये पहली बार मिट किया होगा, जब वो मिट किया होगा, कोलाइड किया होगा, इस वाले ने वेलोसिटी इसको दे दिया होगा और इस वाले ने वेलोसिटी, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? जो 2v इधर जा रहा था, अब वो 2v किधर चला जाएगा? नीचे, और v किधर चला जाएगा? ऊपर। अच्छी बात है। अब ये यहाँ से पहला मीट हो चुका है, पहला मीटिंग हो चुका है। पहला मीटिंग कहाँ पर हुआ? कहीं यहाँ पर हुआ होगा, ठीक है। अब पहले मीटिंग के बाद ये 2v इस तरफ गया और ये उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, इधर से जा रहा था, इसको मिला v, इसको मिला v और इसको मिल गया 2v। अरे सही या गलत? सही या गलत? नहीं समझे? इसको जब कोलाइड होगा तो ये उसको दे देगा, उसका इसको आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बॉक्स और एक वाइट है और एक रेड है। रेड वाला जो पहले 2v से था, अब वो कितने से हो जाएगा? और जो वाइट वाला पहले v से था, अब उसे, तो वापस से ये यहाँ से चलेगा और वो यहाँ आकर कहीं टकराएगा और ये और थोड़ा आगे जाएगा, ओह सॉरी, और थोड़ा आगे जाएगा, यहाँ आके टकराएगा कहीं। अब आपका रेड है और ये वाइट ने ज़्यादा कवर किया, वाइट ने ज़्यादा कवर किया। बोलो हाँ या ना? अब वाइट ज़्यादा कवर कर रहा है और रेड कम कवर करेगा। रेड का वेलोसिटी v था, अब किसको मिल जाएगा? ये
2v वाइट को मिल जाएगा, और रेड को क्या मिलेगा, रेड को क्या मिलेगा, नहीं, अब वाइट को मिलेगा v और रेड को मिल जाएगा 2v, उल्टा होता जाएगा, इसको मिला v और इसको मिल जाएगा 2v, और अब ये चलेगा यहाँ और ये चल जाएगा यहाँ से यहाँ, अब इनिशियल कंडीशन पर आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। आप पाई को बांट लो, ऐसे डाउट अगर होता है तो ध्यान से देखिए। आपको एक ने कितना कवर किया है, 2π/3 पहली बार, दूसरे ने कितना किया है, 4π/3। ये मेरा सर्कल, गौर से देखो, समझ में आना चाहिए, तब आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। पहले वाले ने कितना कवर करना है, 2π/3, दूसरे को कितना कवर करना है, 4π/3। 2π/3 का मतलब कितना हो गया, 2 × 180/3, 3 छाक यानी 60 दूनी 120 डिग्री, और इसको कितना कवर करना है, 4 × पाई का वैल्यू कितना है, 180/3, 3 छाक 6 चौके 24, 240 डिग्री। गौर से सुनो, मान ले ये वाला सेंटर पॉइंट, ये वाला सेंटर पॉइंट, ये मेन लाइन हो गया। एक तो इस तरफ चल रहा होगा तो 120, तो ये हो गया मेरा 90, और ये मेरा हो गया 100। तो पहली मीटिंग यहाँ पर हुई होगी, ठीक है। पहली मीटिंग के बाद ये एंगल मुझे कितना मिला, 120। अब इस जगह से अगर मैं, ये 120 है, कोऑर्डिनेट में बदल ही देता हूँ, ये अगर 120 है, ये वाला पार्ट कितना बचा, 60। अब इसका इधर चलना है 60। अरे देखो ना, ठीक है, गौर से सुनते रहना। एक लाइन, ये पहला वाला 120 चला, पर दूसरा वाला कितना चल गया, दूसरा वाला 240। अब गौर से सुन, अब पहला वाला कितना चलेगा, इस तरफ कितना, 120, और यहां से फिर 120, तो यहां पर पहुंचेगा। सही बोल रहे हैं ना, अरे सोच के देखना भाई। अब कहां पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। तो इसका मतलब तीसरा वाला, यहां से दूसरा वाला 120 ही चलेगा, ये 120 चला, ये 200। अब जो 240 चला था वो कितना चलेगा, वो चलेगा वापस से 120। तो यहां से 120 रिटर्न होगा, यहां पहुंच जाएगा। और ये वाला जो 120 चला था मात्र, वो कितना चलेगा, अब पहुंचा यहां पर। तो टक्कर कितना दिख रहा है आपको, 3 टक्कर। अरे बोलो हाँ या ना। टक्कर कितना दिख रहा है, 1 टक्कर, 2 टक्कर, और ये तीसरे टक्कर में वो आकर के मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अरे बोलो ना यार, छाप लो, तुमको जैसे छापना है, इसमें जो समझ में आता है छाप लो, जैसे छापना है तुम इसको समझ कर छाप लो, जैसे भी छापना है तुम इसको समझकर छाप लो। तब मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूं। जब क्वेश्चन इस तरह का हो और आपसे कॉलिजन पूछे, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, तो एडवांस का लेवल दिख गया आपको कैसा होता है। अब मेरी बात को सुनिए, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, गौर से सुनो। when v1 इज इक्वल टू v2, अब समझ रहे हैं, यानी ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी सेम रहेगा। जब v1 इज इक्वल टू v2 होगा, तब नंबर ऑफ कॉलिजन होगा 2 आंसर, चाहे कितना भी वेलोसिटी हो। क्वेश्चन यही है, बाकी चीजें सेम है, m m v v, m m v v, तो नंबर ऑफ कॉलिजन 2। कब, when reach its initial, when it reach at initial position या point। और जब, दूसरी बात को गौर से याद रखिएगा, when v1 not is equal to v2 या u1
नॉट इज इक्वल टू U2, जो भी कह सकते हो, तो नंबर ऑफ कॉलिजन, गौर से सुनिए, ये कुछ ना कुछ V होगा और ये कुछ ना कुछ V होगा। इसको बोलूँ अगर मैं x1V और इसको बोलूँ मैं अगर x2V, ट्रिक को ध्यान से देख, अगर ये x1V और वो x2V, तो नंबर ऑफ कॉलिजन इज इक्वल टू x1 प्लस x2। देखो तो क्या पूरा होता है। इसके पास आंसर कितना है 1, इसके पास आंसर कितना है 2, दोनों मिला के आंसर कितना हो रहा है, कॉलिजन में कितना आया था आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बोलना। चल, अगर ये बात समझ में आई तो मुझे बता निशा, तुम, ये भाई साहब एक गोलाकार रास्ता है और यहाँ पर है 2 मंगरू झंगरू। एक मंगरू का स्पीड है 3V और एक झंगरू का स्पीड है V। बता नंबर ऑफ कॉलिजन व्हेन इट रीच देयर इनिशियल पोजीशन। जल्दी बता। ये भी m मास का, ये भी m मास का, क्या आएगा आंसर 4। चल मेरी बात को अब गौर से सुन। ये है आपका रास्ता, इसका मास है 25 kg, इसका मास है 25 kg, इसका वेलोसिटी इस तरफ, इसका वेलोसिटी, सही है ना, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी में कभी टकराएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग वेलोसिटी से, ये है 50 से और ये है 200 से। नंबर ऑफ कॉलिजन बताइए मुझे। हाँ 250, नहीं बैल, सब तुम लोग बैल हो, बैल। साला मुझे लग ही रहा था, हाँ 5 होगा, विनाशकारी विपरीत बुद्धि सब। अबे ये अगर V है तो ये कितना V है 4V ना। हम तो रेशियो मल्टीपल करके बोले थे ना। अब दिमाग की दही हुई सही या नहीं हुई? अरे बोलो हाँ या ना। कल को तुम लोग 250 लगा के आने वाले थे ना तुम लोग साले। साला इतना कोलिजन कब होता बे? अगर रहता तो अब फिर आकर के बोलते हैं हाँ आपने बताया था, याद है आपको, कॉपी में दिखाए V1 प्लस V2। हमने x1 प्लस x2 बताया है, डेट x1 प्लस x2 इज रेशियो टर्म। कैसा टर्म है? अरे बोलो कैसा टर्म है? हाँ अब चमका या नहीं चमका? कि अभी भी करोगे गलती? हाँ अब देख निशा मुझे बता, ये एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर एक बॉडी है और यहाँ पर एक बॉडी है। ध्यान से देख, इधर है लड़की, ध्यान से देख। इसका वेलोसिटी है 2000 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी है 2000 मीटर पर सेकेंड और ये 100 kg का बॉडी है, ये भी 100 kg का बॉडी है। नंबर ऑफ कॉलिजन व्हेन इट रीच एट इनिशियल पोजीशन कितना? 2। कितना होगा? क्योंकि दोनों का मास और वेलोसिटी सेम है, तो इनिशियल पोजीशन पर लाने के लिए कितनी बार झगड़ा करेगा? 2 बार। कितनी बार झगड़ा करेगा? 2 बार। कितनी बार झगड़ा करेगा? और अगर वेलोसिटी अलग अलग होता तो हम रेशियो निकालते या बिना रेशियो के? रेशियो निकालने के बाद अपन क्या करते? उसको जोड़ देते। क्या कर देते? क्या कर देते? अरे सम करते या नहीं करते? बात समझ में आई? सारे सवाल विद एग्जाम्पल लिख, बाद में अगर बोले ना कि बुकलेट का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आँख खोल के सबकी गोटियां खेलूंगा मैं कांचा, और इनइलास्टिक कॉलिजन नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक में बनाऊंगा उसको। हाँ इसलिए तो बोला मैंने, परफेक्टली इनइलास्टिक बनाएंगे अपन। पीते दे तो पीते ले लो। तुम बोलोगे, तुम लोगों के लिए क्रिस वाला गाना भी बजाएंगे, घोचू सब। मैं कल समझ नहीं पाया था क्या बोल रहा है बच्चा सब, क्रिस वाला गाना बजाए क्या? फिर जिल्लानी सर से पूछे हम कि ये क्या झोल है भाई? बोला हम सुनाते हैं सर आपको भैया। फिर वो सुनाया, तब हम सोचे ओ बेटा ले बेटा, ऐसे बोलता है उसमें। नादिया वाला क्या है? नादिया वाला नीली परी पीली परी कमरे में बंद है। फॉर्मूला याद है, यही पूछता है। क्या बोलता है? नीली परी पीली परी कमरे में बंद है। नादिया, ओहो
नीली पीली पली, इससे क्या पता चलता है? इंसान सीधा अच्छा, सास भी कभी बहू थी नहीं? हाँ ये सही है। टीचर भी कभी स्टूडेंट था, ऐसा सोचेंगे। क्या सोचेंगे? मतलब टीचर कभी घर में रहते हैं, ये सोचेंगे। ठीक है, सोच। अब हम लोग कोलिजन इलास्टिक ही है। कोलिजन कैसा है भाई? और हेड ऑन ही है। कंडीशन अभी वही चल रहा है। हमने क्या बोला? कंडीशन, ध्यान से सुनो, कंडीशन को मत भूलना। पता चला इसका कंडीशन उसमें मिला दिए। कंडीशन फिर से सुनिएगा, इलास्टिक, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डन है यहाँ तक बात है, कोई परेशान करने वाली बात? चलिए, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बारे में एक बात मान के चलिए कि अगर आपसे पूछ लेता है कि M1 बड़ा है, और जरा मरा बड़ा की बात अपन नहीं कर, समझ में आ रही बात? जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, कोई एक ट्रक रोड पर चल रहा है और यहां पर कोई एक समझ में आया? ठीक है, इसको कोई चला रहा है इस पर बैठ करके, ठीक है, साइकिल चल रहा है, ठक 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 चल रहा है अपना। इसका वेलोसिटी है भाई साहब u1, सॉरी u2, इसका वेलोसिटी है u1। जब ये टकराएगा इससे, साइकिल से, आपको क्या लगता है? साइकिल वाला मर जाएगा? नहीं। चलिए कोलिजन कराते हैं, कोलिजन इलास्टिक है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला है। तो भारी वाला जो ट्रक है ना, उसका वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू u1 ही होगा, ये याद रखना। कभी प्रैक्टिकली सोच, क्या ट्रक ठोकर मारने के बाद ट्रक का स्पीड घट जाता है बिना ब्रेक लगाए? क्या घटेगा? क्या साइकिल वाले से उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं। पर जो ये साइकिल वाला था, इस साइकिल वाले को बहुत सारा इंपैक्ट पहुंचने वाला है। समझ में आई मेरी बात? इस साइकिल वाले को बहुत सारा इंपैक्ट पहुंचने वाला है। तो पहली बात तो ये एक नोट और ट्रिक पॉइंट ये है कि भाई साहब भारी वाला जो बॉडी है, भारी वाले बॉडी का आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी सेम रहेगा। लिख लो पहले, इतनी बातें तो आपको याद रहनी चाहिए। एक का तो वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए, एक का वेलोसिटी तो अपन निकाल लिया। अब जब भी भारी टकराएगा, मारूफ अनुज टकराया, मारूफ का वेलोसिटी बदलने वाला नहीं है। पर अन्नू के बारे में आपका क्या विचार है? क्या होगा अन्नू का? तो अन्नू का हो जाएगा सर जी, ध्यान से सुन लीजिए, जब अब बात याद दिला ही दिए हैं रोने वाला, तो हम ज़्यादा देर नहीं सहते हैं। ये मान लो मास m2 था आपका, तो v2 का जो वैल्यू आएगा ना, v2 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2u1 माइनस u2, मतलब डबल हो जाएगा। किसके डबल? भारी वाले के डबल। जितने से वो चल रहा था उससे थोड़ा सा कम। कितना कम? जितना उसका खुद का था। याद रह जाएगा? अरे बोलना यार, पक्का? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूं मैं? अरे बोलो ना, पक्की बात, जल्दी छाप। जल्दी कर जल्दी, वरना टाइम खत्म हो जाएगा।
कितना टाइम हो रहा है? अभी है हो गया। चल याद है तबरेज बाबू, ये 2 क्विंटल का है। कितने का है? 2 क्विंटल। 2 क्विंटल मतलब क्या हो गया? 2 क्विंटल का मतलब 102। अच्छा अब बताओ, 2 क्विंटल गलत बोल दिया मैंने। 2000 केजी का एक ट्रक है। कितना है? 2000 केजी का एक, हाँ, वो मान ले 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था। किसी एक आदमी से टकराया, जिस आदमी का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था। क्या था? और इसका मास जो है वो है 30 केजी। कितने का है ये? 30 केजी का। कॉलिजन के बाद ट्रक का स्पीड बताएं। इफ कॉलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक, इफ कॉलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक, तो ट्रक का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ट्रक का वेलोसिटी 50 का। लेकिन ये ट्रक वाला जल्दी नहीं पूछ करके वो पूछता है कि आपका जो मंगरू लाल था, उस मंगरू लाल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो 95 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? कैसे निकाले भाई साहब? 2 गुना u1 और माइनस 2 गुना u1 माइनस u2। कोई दिक्कत है इसको समझने में? अरे बोलो नहीं यार। नहीं। चल तो एग्जाम्पल 3 ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। मान ले ट्रक है और ट्रक आकर के एक रेस्ट कंडीशन वाले आदमी से टकराता है। ये आदमी रेस्ट कंडीशन में है या कोई भी सामान है, इसका m1 मास है और इसका m2 मास है। कॉलिजन के बाद ट्रक का वेलोसिटी बदलेगा या नहीं बदलेगा? ये u1 से है तो इसका v1 का वैल्यू u1 ही रहेगा, प्लस ये जो इंसान था ये पहले 0 से था, अब कितना हो जाएगा? 2u1 से चलेगा। कितने से चल जाएगा? अरे बोलो 2u1 से चलेगा। कितने u1 से चलेगा? क्या बात चमक रहा है आपके दिमाग में या नहीं चमक रहा? चमक रहा है ना? अरे बोलो नहीं यार। नहीं आया? अच्छा मान एक बॉल है जो किसी रोप में टंगी हुई है, रस्सी में टंगी हुई है। आप देखे होंगे आजकल गूगल का जो प्रचार आता है, मम्मी बच्चे को क्रिकेट खेलना सिखाती है। क्रिकेट कैसे खेलना सिखाती है? तो उसको टांग देती है बॉल को अपने दुपट्टा में या किसी में, बचवा तो बैट लेकर के ऐसे 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 खेलता है। अरे देखे होगी नहीं देखे हो? प्रैक्टिस वाला, नेट प्रैक्टिस टाइप का। अरे हाँ या ना? मान ले कि भाई साहब ये है, ऐसा बॉल टंगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, और आप ये बॉल रेस्ट कंडीशन में है, आप बैट लेकर के आए, इसको 10 के स्पीड से टकराए। आपका बैट 10 के स्पीड से था। अगर आपका बैट 10 के स्पीड से इससे टकराएगा, इसका मतलब बॉल कितने स्पीड से भागेगा? अरे बोलो। हाँ तो 20 से भागेगा ना। अरे बॉल किस में है? रेस्ट में। तो किससे भागेगा? किससे भागेगा? किससे भागेगा? अब मेरा सवाल और सुन। मान मेरे पास ये ट्रक है, ध्यान से सुन बस। ट्रक के किससे? ये ट्रक है और इधर से कोई आदमी आ रहा है इस तरफ, ये 5 के स्पीड से आ रहा। कितने के स्पीड से? और ये 50 के स्पीड से चल रहा है। भारी भरकम है, बात समझ रहे हो ना? अब मास तो लिखने का जरूरत नहीं है। मुझे बता टक्कर के बाद ट्रक का स्पीड क्या रहेगा? 50 मीटर पर सेकेंड। मुझे बता इस आदमी का स्पीड क्या रहेगा? 95 रहेगा कि नहीं रहेगा? कितना हो जाएगा? वेरी गुड। कितना हो जाएगा? आदमी का 105 मीटर पर सेकेंड। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है? अरे भाई कैसे निकाला नहीं पता? मैंने क्या बोला? फॉर्मूला क्या लिखना है? 2u1 माइनस, तू बता, जब ये साइकिल इधर चल रहा था और ट्रक भी इधर चल रहा था तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या लिया था मैंने? पॉजिटिव। अरे बोलो ना यार, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या लिया था? अब तू यहां पर देख, जब आदमी इधर चल रहा और ट्रक उधर चल रहा तो इस आदमी ट्रक का प्लस 50, तो इसका क्या लेना होगा? माइनस का 5। क्या लेना होगा भाई साहब? माइनस का 5। तो 2u का मतलब 50 × 2 100
-5, तो क्या हो जाएगा +5, यानी कितने स्पीड से दिखेगा 105 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो जाता हुआ। अरे बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं, 100% मान लूँ। चल ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। तो दो बातें आपको याद रखनी है। जब भारी गाड़ी भारी हल्के से टकराएगा तो भारी का U1 किसको मिलेगा? V1 को। किसको मिलेगा? पर हल्के के बारे में क्या हो जाएगा? इसका V2 क्या बन जाएगा? 2U1 माइनस U2। 2U1 माइनस, क्या बात याद रहेगी आपको या भूल जाएंगे? याद रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन को आप पलट देते हैं। मान मेरी बात को कि M1 हल्का है, M1 हल्का है, बहुत बहुत छोटा है M2 से। इस केसेस में मान लो ये आदमी था, ये ट्रक था, अब जा कर के टकराना है। अब बताइए मुझे क्या होगा? ये आदमी U1 से चल रहा था, ये वेलोसिटी U2 से चल रहा था। आफ्टर कॉलिजन क्या होने वाला है घटना? जब ये चल रहा था U2 से, सर जी भारी वाले का वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है। U2 का वैल्यू हो जाएगा किसको? V2 को मिलेगा। बोलो हाँ या ना? पर V1 का वैल्यू यानी आदमी का वैल्यू क्या हो जाएगा? V1 = 2U2 माइनस U1। बोलो समझ में आ रहा है बात? क्या वही सेम बात है? जल्दी छाप लीजिए। और पीछे और चलो बोलिए सर। हेडिंग डालिए ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी, ये नहीं लिखने वाले हो कोई? पहले भारी बाद में हल्का, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। ये लिख लो भाई, ये बाद में बहुत दिक्कत करेगा। ये एक बार लिख लो, तब लिखना ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। ये लिख लो पहले, तब देखा जाएगा। हेडिंग डालिए गुरु ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। डाल दिए सर? अरे बोलो हाँ या ना? ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी। अपन इसको टीपी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे भाई? कोई दिक्कत है आपको समझने? आ सकती है क्या इसमें दिक्कत? नहीं। चलो, एक बॉडी जब दूसरे बॉडी से कोलिजन करता होगा, ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन, ये बॉडी, इस पूरे को क्या बोलते थे अपन? याद है कुछ? एक सिस्टम बोलते थे। इस पूरे को क्या बोलते थे अपन? जोर से बोलो।
अच्छा, जब ये कॉलिजन इलास्टिक होता था, इसका मतलब सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और इस वाले सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, यानी आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन क्या रहता था, याद है आपको? जीरो या सेम रहता था? यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लॉस क्या होता था? डेल्टा के लॉस क्या रहता था आपका? जीरो। यहां तक में कोई परेशानी है आपको? चलिए आगे बढ़े। अगर ऐसा है कि ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी किसे कहेंगे, ये दोनों सिस्टम जब कोलाइड करता होगा, कोई या तो ये इसको एनर्जी देता होगा या ये इससे एनर्जी लेता होगा, पर एनर्जी का ट्रांसफर तो होता होगा कोलिजन के दौरान। भाई एनर्जी कांस्टेंट है, इससे अपन कोई दिक्कत वाली बात, यानी सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। अरे कैसे जीरो? देख, काइनेटिक एनर्जी का लॉस जीरो होगा, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जीरो। इस बात को अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया है क्या? सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी अलग है और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब ठन से आवाज करेगा, कच से आवाज करेगा, उसमें चिपक जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, एन टेन पेन पौने पेन होगा, तब ऐसा होगा। अरे बोलो हाँ या ना? अरे चमका नहीं चमका? अरे नहीं आया? पक्की बात मान लें, चल ठीक है। तो अब मुझे ये बता तुम लोग कि इस वाले कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद अगर सिस्टम का टोटल एनर्जी सेफ है, इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ होगा एक बॉडी का पहले का, वही क्या काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ होगा दूसरे का, और दोनों बराबर होगा, तब ना सिस्टम में बराबर बैलेंस बना होगा। अरे नहीं आया? आया ना? इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी, अरे ए ने कुछ काइनेटिक एनर्जी किसको दिया होगा, लेकिन दिया तो बी को ही ना, और ए से ही घटा ना, ए से घट के किसको गया? तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी नहीं घटा ना। अरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी तो वही रहा। अरे नहीं आया? सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी घटने वाला। अब मान, चल ध्यान से सुन, मैं, मेरे पापा एक सिस्टम है, मैं, पापा ने मुझे पैसे निकाल के दिए, पर ओवरऑल पैसे घर में है या अलग हो गए? तो घर के पैसे बराबर है या खत्म हो गए? हाँ, पर एक से दूसरे को गया, पापा के पैकेट से जितना निकला होगा क्या उतना ही मेरे पास आया होगा? अरे नहीं आया? क्या पापा के पैकेट से जितना निकला होगा उतना ही मेरे पैकेट में आया होगा? या क्या जितना पापा ने लॉस किया उतना मैंने, क्या पापा ने जितना लॉस किया उतना मैंने? ठीक है, तो एक बात बता, जितना पापा ने लॉस किया उतना ही मैंने गेन किया, तो टीपी इज इक्वल टू बात होती है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम वन, सिस्टम वो वाला एक बॉडी का हो गया, पहले बॉडी का, और बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। बात समझ रहे हो? या इसी को बोल सकते हैं गेन ऑफ सेकेंड बॉडी बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी। बात समझ रहे हो? टीपी का मतलब समझ में आ रहा है, ट्रांसफर पार्ट का मतलब समझ में आया। ये कहना ये चाह रहा है, छोड़ इसको, इधर 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 दिमाग मत लगा। मैं अगर बोलूं मेरे पास 100 रुपए है, मैंने तुझे 25 रुपए दिए, कितने रुपए दिए? तो तू बता मैंने कितने पार्ट ट्रांसफर कर दिए तुझे, कैसे पता किया? 25 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब पहले जितना मैंने लॉस किया एनर्जी वो ऊपर, अरे वो गेन हो जाएगा वो, और जितना टोटल में एनर्जी था वो क्या? अब समझ में आया ट्रांसफर पार्ट किसे बोलेंगे? ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी का मतलब हुआ जितना तेरा ट्रांसफर हो रहा है, कितना में से ट्रांसफर हो रहा है। बात समझ में आया? अरे बोलना भाई, ट्रांसफर पार्ट ऑफ एनर्जी का क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि तूने अपने टोटल एनर्जी में से उसे अगर 100% मानते हो तो तूने कितने परसेंटेज दे दिए। अरे बोलना भाई, अरे नहीं चमका? पक्की बात है। तो क्या अपन ये कह सकते हैं टीपी इज इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला बनाने का सोचूं, ध्यान से देख, टीपी इज इक्वल टू अगर मैं फॉर्मूला बनाने का सोचूं तो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी सिस्टम 1 का इनिशियल केस में माइनस
काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का फाइनल केस में 1 की बात कर रहा हूँ, 1 बॉडी की, फर्स्ट बॉडी की। अब बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2, कौन से केस में? इनिशियल केस में, और ये भी इनिशियल केस में। हम फाइनल से भी बना सकते हैं, उनसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल दूसरे से देखता हूँ मैं, क्या ये बात कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल केस में दूसरे बॉडी ने गेन किया है तो फाइनल माइनस इनिशियल करना होगा, पहले बॉडी ने लॉस किया है तो इनिशियल माइनस फाइनल करना होगा, वरना आंसर निगेटिव में आ जाएगा, और एनर्जी कभी निगेटिव में, वेरी गुड, चमक रहा है आपको, माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल कंडीशन सेकेंड बॉडी का बाय काइनेटिक एनर्जी 1 इनिशियल कंडीशन प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 बट इनिशियल कंडीशन। बोलो हाँ या ना? अरे आया नहीं आया? चल इसको फॉर्मूले में देखते हैं। टीपी इज इक्वस टू बहुत भेदभाव है सर, पार्टी नहीं दिए हैं। और समर सर की शादी हो गई, पार्टी नहीं दिए, पाप चढ़ेगा? हाँ भाई, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया, हाँ काइनेटिक एनर्जी देख, अब ध्यान दे इधर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कंडीशन में, काइनेटिक एनर्जी अरे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कंडीशन में हाफ m1 इनिशियल u1 का माइनस हाफ m1 v1 का, सही बोल रहे हैं? अरे बोलो, डिवाइड बाय हाफ m1 प्लस हाफ, बोलो अब चमका कि नहीं चमका? हाँ, क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं? हाफ m1 सॉरी m2 की बात होगा, m2 v2 का स्क्वायर, हाफ m2 u2 का स्क्वायर, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ। अब बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? पर इतना बैठ के बड़ा बड़ा फॉर्मूला कब तक याद करते रहेंगे? पहले तो छाप लो, इतना पहले छापो, फिर देखते हैं इसके कंडीशंस को। अरे किनका स्टेटस पूछना हमसे? अरे हाँ सच में, हाँ हाँ ओसामा सर लगाए थे, हाँ नहीं तो गेट खोलो, पूछ ही लेना है, गेट खोलो। तुम लोगों को पार्टी मिला क्या नाजिया? क्या चाहते हैं सर? हम लोग दुआ न दें कि आप सही सलामत रहें, खुश रहें, ज्यादा झगड़ा न हो। नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, सुनिए ना, देखे देखे अब यकीन हुआ।
अब एक आदमी को उसे रखना होगा, जब लिखने का होगा तब वो टिपिक करेगा, नहीं तो हमको एडिट करना पड़ता है तब लिखने देंगे। लेकिन हमको वही डर लगता है कि टिपिक करा, पता चला टिपाक हो गया तो और वो टेंशन है। मतलब जो काम 2 सेकंड में हो सकता था उसको फिर से पूरा में रिपीट करवाएगा। लात के भूत बात से नहीं मानते, घर कर रहा था 2 दिए बस सुधर गया। जल्दी कर रहे हैं। आफरीन कौन है? काहे के लिए? हट हाँ आफरीन नाम का एक लड़की आती है, 12 बजे खाना खाते हुए चली जाती है। साकिर है ना, साकिर है ना, उसको भूत आया था 12 बजे रात का आता है, मतलब तो 12 बजे रात को बोलता है खाना है, अब तुझे नाम मुझे ना बता दिया, आफरीन है 15 साल उम्र है। अबे झूठ बोला। नहीं रियल में आता है, चिल्लाने से जानते ही बात। पापा उसको लेके कोटा उसको जाने भी नहीं देते थे लड़की को, उसको जाता था इधर डाटा लेता था इधर। हम बोले थे उसको क्या मतलब कि संडे बोले तो चलो मेरे साथ ही, वो बोला मेरा पापा आ रहा है नहीं जाएंगे ना, तो 1 बजे कॉल करके सबको बोले कि हम जा रहे हैं, तो वो गया, फिर वापस फिर भूल गया। 2500 से रास्ता, 2500 पता ही नहीं चला कि कब से भूल गया। अभी 2500 खत्म करके हॉस्टल आए हैं, और साकिर से कहाँ गया था कुछ पता नहीं। फिर 12 बजे रात में पूछा क्या हुआ है, उसका सब बाल पकड़े, फिर वो साकिर इतना चीज़ों के सागर कुछ पता नहीं है। वो बोलता है एक सिगरेट मांगती है और एक खाना मांगती है, 2 चीज मांगती है। क्या सिगरेट? साला प्याक से दोस्ती क्या है? तो सिगरेट कौन ला के देता है उनको? देता नहीं है। खाना? खाना चले जाते हैं। खाना कहाँ से ला के देता है? हॉस्टल में रहता है, बसता है 12 बजे रात में से पकड़ के बता रहे हम बताओ इधर क्या हो गया है, बोले क्या हो गया 12 बजे रात में उसको देखो ना आप ही आया था, सो बोले कौन है आप ही है, वो करने इसको आता है, बात की एकदम नॉर्मल बात की, लगा नहीं कुछ आया है, लड़की जैसा आवाज भी रहता है क्या? नहीं साकिर ही बोलता है, और उसके आप ही नहीं बोलती है, तो खाना वाना दिया उसको, वो खुद बोली कि खाना ला के दो, साकिर बोला हाँ हैं? खाना दो हमको, खाना खाएंगे, खाना खा लिया वो, फिर दोबारा खा, अगर भूख लगे फिर 3-4 पिज्जा बार आने मन आ जाएगा। जिलाने सर आपके पापा कितना परेशान थे लोग के पीछे, ताबीज बनवाया जाके वहाँ ताबीज तोड़ दी है, मतलब है ना उसको जो आता है ताबीज को तोड़ दी, असर नहीं हो रहा था, अभी कल लेके गया उसका भाई जबरदस्ती यहाँ से। वो कहाँ की है पूछे नहीं तुम लोग भी? नहीं उसको वहाँ नहीं, पार्क नहीं है जगह, हाँ अच्छा वाला हाँ, वहीं पे सामने गया, वहीं उसको देखी और वहाँ से लटका हाँ तो वो फिर परेशान करेगा उनको। तो पार्क के पास वो क्या कर रही थी, तुम लोग पूछते नहीं हो भाई? तुम तो अपना जगह पे रहेगी, वो उनका जगह है, तो बैरगाछे वहाँ पे रहेगी, बैरगाछ में रहती है वो, हैं? बताई वो एड्रेस तुमको? वहीं जाके पकड़ा उसको, साकिर खुद बोला वहीं गए थे, और वहाँ उसको कुछ देखे थे तभी उसको असर हुआ है। क्या देखा था कुछ जैसे? उन्होंने बताया क्या देखा है, अरे हम सब बात मान लेते हैं, बेचारा है भी तो गोरा चिट्टा सा है। बहुत ज़्यादा बुरा इसलिए क्या है, 11th का है, सीधा साधा है लड़का, तो वह बच्चा बाकी हॉस्टल में डरा नहीं, कोई जगह है राम थे मुतल्लिक था, वो रेहान था, मुतल्लिम नहीं डरा, मुतल्लिक उसके सामने बैठ गया, डरता है, प्रेम से बात कर, कुछ करती नहीं, बस प्रेम से बात किया। तो
तो तुम लोग पूछो नहीं भाई कि तुम किस रास्ते से आते हो, गेट बंद है। इंटरेस्ट लेके बात करते भाई, रुको बैठो और गप करो, बताओ गुड्डा में और क्या क्या चल रहा है। क्या अरे तुम बोले ना कि हम कैसे यकीन करें तुम 15 साल के हो। वो बोला मतलब तो बोलते मोबाइल नंबर वगैरह है, मोबाइल यूज करती हो, इंस्टा चलाती हो, आईडी वगैरह क्या है। लो जब वो पार्क में रह सकती है तो ठंडी का मौसम है, जैकेट उकेट लेगी क्या है कि नहीं। वो तुम्हारे ऊपर नहीं रह सकती। अरे क्या, अरे सबको नहीं आता भाई, ये लोग मजे ले रहे। आज इतना ही रन लो, शरीर बोलने लगा नो चांस। थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ा दे क्या अपने बहुत बात है। हॉस्टल में तो कुछ नहीं है। देखो वो सब जिसका आसन हल्का होता है ना,